बिजली बनाने का सबसे जो उत्तम व्यवस्था है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि सब देश इसको बना भी नहीं पाता। अपने भारत में बहुत सारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 70-80 के दशक का जो कंप्यूटर होता था वो आम लोगों के लिए नहीं होता था। बेसिकली उसे कैलकुलेशन किया जाता है, जैसे डिफेंस का कोई ऑफिस है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अभी साइंस का ही सीरीज में बना रहा हूँ। अभी आ गया हूँ बिजली विभाग में, यानी करेंट डिपार्टमेंट। और यहाँ मैं बताऊँगा करेंट का आविष्कार कैसे हुआ और करंट से हम लोग न्यूक्लियर तक कैसे पहुंच गए। तो हर एक डिटेल बताऊंगा कि 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में किस तरह का एक्सपेरिमेंट होता था और उस समय बिजली से चलने वाली कौन कौन चीज़ों का निर्माण हुआ था। नेचर में तो बिजली का इन्वेंशन अरबों साल पहले हो गया था, लेकिन इंसानों ने बिजली कैसे बनाया और शुरुआती दिनों में किन किन डिवाइस का यूज होता था, कौन कौन साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल किया, मैं हर एक डिटेल में बताऊँगा। आप मेरे पीछे देखिए, हर एक चीज़ का यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। तो अब वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा अंत तक। तो इंसानों ने करंट को सबसे पहले बारिश में ही देखा था। जब बारिश होती है तो चार्ज पार्टिकल जब आपस में टकराता है तो बहुत सारा करंट निकलता है, लाइटिंग होता है। तो इंसानों ने हज़ारों साल पहले उसको देखा, लेकिन बहुत लोग ऐसा मानते थे कि उसमें करंट नहीं है, बस आग है। तो आप मेरे पीछे देखिए, उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ही पतंग में कुछ कील को बांध के ऊपर अंतरिक्ष में भेजा और वो जाके बादल से टकराया, जहाँ पता चला कि बिजली में भी करंट होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग पे कुछ कील को रख के वहाँ पे भेजा। जैसे वो बादल जहाँ लाइटिंग हो रहा था वहाँ से वो टकरा के आया, वहाँ के नज़दीक से आया, तो उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट्स किया और बताया कि इसमें चार्ज पार्टिकल्स है, जिससे पता चला कि बिजली जो कड़कती है उसमें एक्चुअल में टेम्परेचर भी होता है, बिजली भी होती है। पूरी दुनिया में लगभग दोस्तों सारे देश हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली उत्पन्न करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली जो बनती है बहुत स्पीड से पानी टरबाइन पर घूमता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। तो उसका भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो पानी है अंदर से आ रही है, जैसे इस पाइप के माध्यम से इस रोटर पे गिरेगी चलेगी। जैसे मैं इसको ऐसे प्रेस करूँगा, पानी और तेज़ गिरेगी तो देखना वो रोटर चलना शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये रोटर घूमने लगा। अभी तो नहीं घूम रहा है, पानी कम है। ऐसे ही जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो वर्क करता है। जैसे पानी हाई प्रेशर पे जब रोटर पे घूमती है, जिससे टरबाइन घूमता है और बिजली पैदा होने लगती है। मेरे पीछे देखिए दोस्तों, ये वैक्यूम चेम्बर है। वैक्यूम चेम्बर उसको बोला जाता है जहाँ का आप पूरा खाली कर दो। वैक्यूम मीन्स खाली, यानी उसमें जो हवा है उसको भी आप निकाल दो। वो जो चेम्बर है बिल्कुल खाली हो गया है। तो उस तरह खाली चेम्बर में भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है। अगर स्पेस में कुछ चीज़ को भेजना है तो उसका क्या ट्रेजेक्ट्री होगी, वो कैसे वर्क करेगा, तो उसको वैक्यूम में ही एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है। तो ये जो ट्यूब है इसको एयर प्रेशर के माध्यम से पूरा हवा निकाल दिया जाता है, तब इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है। आज पूरी दुनिया दोस्तों बैटरी से चल रही है, लिथियम आयन बैटरी है। लेकिन क्या आपको पता है बैटरी वर्क कैसे करता है? उसके अंदर दो रॉड होता है, एक कैथोड और एनोड। एक होता है कॉपर का रॉड और दूसरा होता है जिंक का रॉड। यहाँ पे देखिए, उसका भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। ये तो कुछ उसका इनसाइड चीज़ है। और देखिए फिजिकली कैसे वर्क करता है। जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा और तेजाब में आके जुड़ जाएगा, तो ये जो मीटर है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे ही वर्क करता है। मीटर में जो हलचल हो रहा है, तो पूरी दुनिया बैटरी से ही चल रहा है। तो ये बैटरी के अंदर का सिस्टम है दोस्तों। एक साइंटिस्ट है पीटर बारवल, जिन्होंने मैग्नेट से कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जिससे जो रोटर होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो रोटर का डायरेक्शन भी बदलने लगता है। तो उसका भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है दोस्तों। जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, आप देखो मोटर राइट घूम रहा है। जैसे इसको प्रेस करूँगा मोटर लेफ़्ट घूमने लगता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये घूमता है और इसको बनाया था पीटर बारवल वैज्ञानिक ने। कुछ इस तरह का पूरा माहौल है दोस्तों। अब देखिए, ये जो पूरा म्यूजियम है कुछ ऐसा दिखता है। इसमें इलेक्ट्रिक से चलने वाली जितनी भी दुनिया में चीज़ें, सब का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स जो हुआ था शुरुआती दिनों में, उसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ दिया गया है। आज पूरी दुनिया दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली उत्पन्न करती है। बहुत बड़े पैमाने पर होता है। डैम बनाया जाता है और हाई स्पीड में पानी को छोड़ा जाता है और टरबाइन पे जाके गिरता है और टरबाइन चलने लगती है, जिससे बिजली पैदा होता है। तो कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। आप देखिए, जैसे मैं इसको घुमाता हूँ तो पानी इसमें जार में स्टोर हो जाएगा। घुमा दिया, यहाँ पानी स्टोर हो गया। जैसे पानी नीचे आता है, अब देखिए रोटर पे कितना स्पीड से गिर रहा है दोस्तों। इसी से ये जो टरबाइन है घूम रहा है और इसी से बिजली पैदा होती है। आप वहाँ डैम भी देख सकते हैं। बहुत हाई प्रेशर में जब पानी गिरती है तो वहाँ से बिजली पैदा होने लगता है। दोस्तों कंप्यूटर आजकल हम लोग के पॉकेट में आ गया है। इतना शॉर्ट हो गया, इतना छोटा हो गया है, नैनो टेक्नोलॉजी आ गया है।
इतना सा छोटा जगह पे 1 TB का मेमोरी कार्ड आ गया। लेकिन शुरुआती दिनों में 1970-80 के दशक में जब कंप्यूटर का नया नया आविष्कार हुआ तो उस समय कितना बड़ा बड़ा कंप्यूटर था, आप देख के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे कि इतना बड़ा कंप्यूटर आता था। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे पीछे देखिए IBM का यहाँ कंप्यूटर का प्रोटोटाइप रखा गया है। इसका नाम है IBM 1401 CPU। आप देखिए वो जो साइंटिस्ट है वो CPU पे काम कर रहा है और ये है उसका हार्ड डिस्क है। देखिए दोस्तों कितना बड़ा हार्ड डिस्क यहाँ रखा गया है, प्रोसेसिंग यूनिट है। और ये IBM का प्रिंटर है। देखिए दोस्तों IBM ही पहला कंपनी था जो कि कंप्यूटर बनाया था बहुत ही मास स्केल पे। तो 1989 में दोस्तों भारत में पहला कंप्यूटर लाया गया था IBM 1401। आप मेरे पीछे देखिए उसका भी यहाँ पे प्रोटोटाइप है। ये कुछ उसका उद्घाटन का फ़ोटो है दोस्तों। आप देखिए भारत का में पहला ये कंप्यूटर आया था। 70-80 के दशक का जो कंप्यूटर होता था वो आम लोगों के लिए नहीं होता था। बेसिकली उसे कैलकुलेशन किया जाता, जैसे डिफेंस का कोई ऑफिस है, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हैं, साइंटिस्ट लोग ही उसका इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो जो कैलकुलेशन था बहुत ही क्विक कर देता था। बाद में जनरेशन बदला, धीरे धीरे आम पब्लिक के लिए भी कंप्यूटर बनने लगा जिसे पर्सनल कंप्यूटिंग बोलने लगा। तो शुरुआती दिनों में जब IBM था तो कुछ इस तरह का वो बड़ा बड़ा कंप्यूटर बनाने का काम करता था। आप देखिए दोस्तों आजकल का जो जनरेशन देख रहा है वो क्या सोच रहा होगा कि पहले पुराने ज़माने में कितने बड़े बड़े कंप्यूटर बनते थे और इसी में उसका प्रोसेसिंग होता था। वो जो आप देख रहे हैं वो प्रिंटर है दोस्तों। देखिए कितना बड़ा प्रिंटर है। आज पूरे भारत में 80% से जो ज़्यादा बिजली है वो कोयला जला के किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनती है। तो NTPC में जो प्लांट होता है वो कैसे वर्क करता है, सबसे पहले कोयला को जलाया जाता है, उससे स्टीम बनता है और ये स्टीम टरबाइन को घुमाता है जिससे बिजली बनता है। तो उसका भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। आप देखिए कुछ ऐसा है। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ट्रेन में सबसे पहले कोयले को लाया जाता है, उसको पलटा जाता है और ये रोटर के माध्यम से आगे जाता है। बॉयलर में कोयला गर्म होता है जिससे स्टीम बनता है और स्टीम जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वो टरबाइन को घुमाने लगता है और वो जाके सब ट्रांसमिशन में जाता है और आगे गांव तक पहुंचने लगता है। जो गर्म पानी होता है उसको इसमें भेजा जाता है कूलिंग करने के लिए। तो कुछ इस तरह का जो पूरा माहौल है दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा थर्मल पावर प्लांट ऐसे ही वर्क करता है। बिजली बनाने का सबसे जो उत्तम व्यवस्था है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि सब देश इसको बना भी नहीं पाता। अपने भारत में बहुत सारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को हैंडल करना बहुत रिस्की होता है। तो वो कैसे वर्क करता है उसका भी यहाँ पे प्रोटोटाइप दिया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो कोर होता है, रिएक्टर होता है। इसी में न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है जिससे बॉयलर गर्म होता है, ये स्टीम बनता है और आगे स्टीम फॉरवर्ड किया जाता है जहाँ से कंडेंसर होता है, जनरेटर उसको जनरेट कर पाता है बिजली। तो कुछ इस तरह का है दोस्तों। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होता है। होमी जहांगीर भाभा ने ही भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो डेमोन्स्ट्रेशन है उन्होंने बनाया था। पहला रिएक्टर भी उन्होंने ही बनाया था। तो दोस्तों उस समय शुरुआती दिनों में तो वो बना पाए थे, लेकिन आज हम न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस कर गए हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों हम लोग साइकिल जब बचपन में चलाते थे तो साइकिल के रिंग में एक छोटा सा मोटर लगा होता है। मोटर जैसे पहिया चलता था तो मोटर चलता था और उस मोटर के चलने से करंट पैदा होता था। वो कैसे वर्क करता है उसका भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। आप देखिए जैसे मैं इसे हैंडल को घुमाऊंगा ऐसे ज़ोर से तो साइकिल का पहिया वहाँ घूमेगा। देखिए पहिया घूम रहा है और उससे करंट बन रहा है, वो पंखा चल रहा है। तो इस तरह का सिस्टम था पहले दोस्तों, कैसे वर्क किया था। तो दोस्तों हमारा ये करंट वाला वीडियो देख के आपको करंट लगा कि नहीं, शुरुआती से लेकर लास्ट तक मैं आपको बताया कि करंट का सफ़र मानव इतिहास में कैसा रहा। करंट तो नेचर में अरबों साल पहले बना, लेकिन इंसानों ने जब बिजली को चमकता हुआ देखा तब उसके मन में इच्छा हुई कि ये क्या है। तब एक्सपेरिमेंट्स किया। सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने पतंग में एक छोटा सा कील रख के आसमान में भेजा और वहाँ से वो उसके नज़दीक से हो के आया। तब उसको एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। तो वहाँ से करंट का स्टडी फाइनली शुरू हुआ। दोस्तों आज हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट तक आ गए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे शेयर करिए। चलिए मैं आपको मिलता हूँ साइंस के किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।